ओके माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रहा होगा और आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हमने इस दरमियान 6 प्रैक्टिस सेटों का डिस्कशन कर लिए थे। आज ये 7वां है। आप लोग को इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर कितना ज़रूरी है। देखिए, प्रीवियस ईयर से ही हमको किसी एग्जामिनेशन के नब्ज को पता लगता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, कितना क्वेश्चन कर रहा है और कहाँ से वो क्वेश्चन कर सकता है। इस सारा जो अनुमान है वो हमें प्रीवियस ईयर से ही मिलता है। तो हम लोग अगर प्रीवियस ईयर पर अच्छी तरह से पकड़ बना लें तो मेरा एक नींव होता है, बेसिक नींव होता है जो दरोगा के एग्ज़ाम के लिए, वो परफेक्ट हो जाएगा। यानी जो प्रीवियस ईयर से 40 से 45 क्वेश्चन और जो हम फैक्ट बताएंगे उससे मिला के करीब 60 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। तो एक हम लोग कट ऑफ के नज़दीक आ जाएंगे और जो मेरा एफ़र्ट होगा, जो हम लोग गेन करेंगे बुक लिस्ट से, वो एफ़र्ट लगाए हैं तो हम लोग को आसानी से आपको बताए हैं ऑनेस्टली पूर्वक कि आप इस चैनल पर रहिए। आपको अगर आप कट ऑफ से पार नहीं कर जाइएगा तो आप बोलिएगा, लेकिन ट्रस्ट कर इस पर विश्वास करिए और वीडियो को देखिए और शेयर करिए। समझिए, आपको इसका फ़ायदा एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। अभी आप देखिए, वीडियो को देखिए और फैक्ट को याद करिए। जो हम फैक्ट बोलते हैं उसको नोट कर लीजिए और उसको याद करिए। चलिए, हम लोग अब अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। अब देखिए, ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई का क्वेश्चन है जो 22/12/2019 को पूछा था। ठीक है, ये उस समय का करंट है, ये उस समय का करंट अफेयर्स है। इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब दिवस तिथि से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो हमेशा आपको एग्ज़ाम में आएगा, वो फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है 22 मई। तो 22 मई को क्या चीज़ मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 जून को विश्व ऊँट दिवस मनाया जाता है। तो इतना फैक्ट था किससे? तो इस क्वेश्चन से हमको इतना फैक्ट मिला। कौन कौन फैक्ट? देखिए, पहला फैक्ट है कि विश्व पृथ्वी दिवस, तो आप जान गए होंगे 22 अप्रैल। उसके बाद 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। ठीक है, और 22 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ऊँट दिवस। समझ गए। और एक फैक्ट और है, 22 मार्च को ही बिहार राज्य के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इतना फैक्ट था दिवस तिथि से, और यही फैक्ट आपको बार बार दूसरे एग्जामिनेशन में दिखाई देने को मिलेगा। अब है सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? हम लोग पिछला वीडियो में बताए थे। तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे। अब है अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्य का में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो उद्देश्य का यानी प्रस्तावना को किसने पेश किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे संविधान सभा में। अब है उद्देश्य का यानी प्रस्तावना। अब बताइएगा, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? ठीक है, एक क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, न्याय 3 प्रकार के हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तीनों न्याय संविधान में है, कानूनी न्याय नहीं है। अब बताइएगा कि स्वतंत्रता, कितने प्रकार के स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है हमें, ये हमें कमेंट में बताइएगा। अब है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो ये नेपाल में स्थित है। भारत और नेपाल को के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का
निर्वहन कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 65 में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कब? जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तब अनुच्छेद 65 का उपयोग करते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। अब है भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल कहाँ है? तो ये त्रिपुरा में इसका उद्घाटन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए। अब है हिप्पोकेम किस उपग्रह का चंद्रमा है? तो ये नेपच्यून का चंद्रमा है। हमारा चंद्रयान कब किस डेट को लॉन्च किया था चांद के नॉर्थ ध्रुव पर, ये बताइएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए हमारा 3 गो सूची है हमारे संविधान में, संघ सूची समझिए, संवर्ती सूची, संघ संवर्ती सूची, और देखिए अब है राज्य सूची। अब देखिए संघ सूची में जो वैसा सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और संवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगा, लेकिन सर्वोपरि कानून केंद्र का होगा। तो देखिए ये रक्षा ये केंद्र सरकार का है, रेलवे भी केंद्र सरकार का है, और स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी केंद्र सरकार के ही अंतर्गत आता है। अब है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किए थे। अब बताइए कि और जो 1857 के हमारे नेतृत्व थे वो कहाँ से किए थे? नाना साहेब कानपुर से किए थे। और बताइएगा कमेंट में तात्या टोपे कहाँ से किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से स्वतंत्रता से संबंधित है। अब देखिए इससे रिलेटेड आर्टिकल को देखते हैं। तो आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्य से निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव का दुर्व्यवहार बलात्कार श्रम को निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप से मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो इससे रिलेटेड इतना आर्टिकल था। आर्टिकल 28 में क्या है? 28 से सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्ध पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है। तो इतना इससे रिलेटेड था। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास को मित्र शक्ति बोलते हैं। बरून कहाँ से बोलते हैं? भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। तो सैन्य अभ्यास से ये क्वेश्चन रहता है, सैन्य अभ्यास आप लोग करंट में देख लीजिएगा। ठीक है। ब्रेड मोल्ड राइनोपस में जनन होता है, तो ये विषाणु द्वारा होता है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 17वें लोकसभा 7 चरणों में हुआ था। और मलेशिया के राजा कौन थे? तो उस समय कौन करंट का क्वेश्चन है, सुल्तान अब्दुल्ला। देखिए ये क्वेश्चन मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन जितना भी मैथ में क्वेश्चन पूछा था उस सभी का आंसर ए ही था। अगर आप लोग अंधाइए जिनको मैथ कमज़ोर है वो ए मार देते तो सब उनका मैथ सही हो जाता। एक ये 2 क्वेश्चन का आंसर बी था। देखिए एक क्वेश्चन है किसी, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा भिन्न वाला रहेगा, इसको आप ऑप्शन से बनाइएगा। देखिए बोलता है अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कोई भिन्न 100 होता है तो 20% बढ़ाएंगे 120 हो जाएगा। और इसको 10% कम कर दिया 90 हो गया। अब बोलता है तो भिन्न 3/2 बन जाता है। जो भिन्न था 120/90 इस कितना हो जाता है? तो 3/2 हो जाता है। तो अब इसको देखिए 3/2 लाने के लिए ये 90 ऊपर हो जाएगा, 120 नीचे हो जाएगा और 3/2। अब इसको काट छाट करेंगे तो 9/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया? तो माइकल फ्राइडे। इसका सही ऑप्शन होगा माइकल फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए जो माइकल फ्राइडे थे
जैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और कौन सा ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखिए, पहला है हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर है जो भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। हमारा डायनमो हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे कार्य करता है। अब है जल राशि जो फ्रांस और स्पेन दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाता है, तो ये बिस्के की खाड़ी फ्रांस है और नीचे स्पेन है, दोनों के बीच तटीय सीमा बनाता है। उसके बाद है मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। बाणभट्ट, हर्षचरित, बीजक, कबीर, सागर, सूरदास। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पुंगानुर, ये किसका प्रजाति है? तो ये गाय का प्रजाति है। और बकरी का प्रजाति कौन कौन है वो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। ये भी देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगुप्तार यानी सच बचाने वाला एक पत्रिका था, एक किस धर्म को सुधारने के लिए तो शुरू किया गया था? तो पारसी धर्म के सुधारने के लिए। इसका जो इस समाचार पत्र था, इसको प्रकाशित कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखे थे, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना भी दादा भाई नौरोजी ही करते हैं। तो इतना फैक्ट था दादा भाई नौरोजी से। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अंग समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ये बंदर का हाथ समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये नवंबर 1946। इसका सही आंसर नवंबर 1946। अब कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो फोन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, फोन ध्वनि का मात्रक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में किस देश से चीता लाने की योजना बना रहा है? तो वो नामीबिया से है। और नामीबिया से जो चीता आएगा उसको रखा कहाँ जाएगा? तो कुनु नेशनल पार्क कहाँ है? तो एमपी में है। समझ गए? एमपी के कुनु नेशनल पार्क में इसको रखा जाएगा। अब भारत ने सहायता देने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया, तो ये किसको सहायता देने के लिए चलाया था? तो वो इंडोनेशिया के सहायता देने के लिए भारत ऑपरेशन मैत्री चलाया था। अब देखिए किस कारण से? तो उस समय इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी से राहत देने के लिए चलाया था। उसके बाद है लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए रावी नदी, हड़प्पा, घग्गर और सतलज के किनारे कौन सा नगर है? हड़प्पा नगर, वो बताइएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो आदेश का उल्लेख नहीं है, परमादेश भी है, प्रतिषेध भी है, अधिकार परीक्षा भी है, ये सब रीट है। समझिए। अब देखिए रीट है, जिस रीट को जारी उच्च न्यायालय भी करता है और उच्चतम न्यायालय भी करता है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों रीट जारी कर सकता है, यानी राज्य में भी न्यायालय जारी कर सकता है और केंद्र में भी। उसके बाद अगला है भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना तो 1977 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंधित में सही कथन नहीं है? एक क्वेश्चन पीछे वाला सेट में भी हम देखे थे, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। हम लोग उसमें अच्छी तरह से व्याख्या भी किए थे। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? एक कछुआ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। इसका पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए ये सहायक होता है। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एलिवियोली। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल रहता है, सही है। इथेनॉल समान
को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है। तीनों क्वेश्चन सही है, लेकिन ये इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। ये उस समय का करंट है, उस समझ गए, ये भी उस समय का करंट है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सदस्य समानता हरी शैवाल है तो क्लोरोफाइट्स, इसका सही आंसर क्लोरोफाइट हो जाएगा। ब्रोयोफाइट्स किससे संबंधित है वो बताइएगा कमेंट में। हम लोग पीछे प्रीवियस ईयर में देखें पढ़ चुके हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वही क्वेश्चन, वही फैक्ट, जो फैक्ट हम बता रहे हैं वही फैक्ट बार बार आ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर पर पकड़ बनाइए, आपका आधा तैयारी प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैथ है, मैथ उसके बाद है, इसका भी आंसर ए ही होगा। 41 नंबर का आंसर इसका ए होगा, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए जितना भी दरोगा का मैथ प्रीवियस ईयर है उसका हम एक वीडियो बनाएंगे। दरोगा प्रीवियस ईयर मैथ और रीजनिंग के जो पीटी और मेंस दोनों में पूछा हो, उसका हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से। तो ठीक है, अभी हम सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो नेपाल, देखिए ग्रेट हिमालय रेंज भी नेपाल में है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर देते हैं। तो देखिए ग्रेट हिमालय नेपाल से संबंधित है, शिवालिक भी नेपाल में है, महाभारत श्रेणी भी नेपाल में है, लेकिन आर्कायोमा नेपाल में नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे तो अपने आप एलिमिनेट करने की क्षमता हमें विकसित हो जाएगा। ठीक है, यही उस समय का करंट है। तो करंट पे हम उतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि करंट हमेशा बदलते रहता है और उस सब का अलग अलग तरह से पूछे जाने का तरीका है। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से किसके कारण होता है? वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिए वर्ण विक्षेपण क्या है, परावर्तन क्या है और पराकिरण क्या है, इसको हमको कमेंट में बताइएगा। देखिए हम बता देते हैं, वर्ण विक्षेपण होता है जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ये सातों रंग को विव ग्रो बोलते हैं, VIVGYOR। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन आ रहा है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर। आप देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको अपने आप सेट बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट, तो अपने आप उस फ़ायदा मिलेगा और वो फ़ायदा आप लोग देखिएगा। उसके बाद है, कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बने रहती है। यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है ये कमेंट में बताइएगा। तीसरा नियम पर कौन सा कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन का कौन सा नियम पे कार्य करता है ये कमेंट में बताइएगा। अब देखिए गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था वो किस स्थिति में आया था? तो 2001 में आया था। बहुत भयंकर भूकंप अभी तक का है, 2001 में आया था। उसके बाद है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर है, देखिए कौन है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र टाइगर पार्क है, समझिए, और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क। अब देखिए उसके बाद है, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसने किया था? तो जापान ने किया था। टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था। उसके बाद है, कारकेट राजवंश का संबंध किस निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। विद्युत विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो इसको वोल्ट से मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। दोनों में कन्फ्यूजन दूर रखिएगा, देखने में लगता है सेम, विद्युत धारा विद्युत विभवांतर आ जाएगा तो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उस समय का करंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग किसने दिए थे? तो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा का योगदान नहीं था। सती प्रथा पर विलियम बेंटिंक रोक लगाया था। ठीक है। पुलिस सुधार लॉर्ड कर्जन, सेना और न्यायिक सुधार, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन बहुत काम किया है भारत में, समझ गए ना। उसके बाद निम्नलिखित में कौन 29 अगस्त 1947 के गठित समिति का सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए। इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है। उसके बाद यानी कहने का मतलब हुआ कि जो 7 कमेटी का बना था ड्राफ्टिंग कमेटी, वो में राजेंद्र बाबू नहीं थे, समझ गए। उसका मेन हेड थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपित करता है। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट ये उस समय का सिंगापुर इसका सही आंसर होगा। बंगाल कौन सा 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो कर्जन था। पीछे हम लोग देखें एंटीसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष ये क्या है? एक टीकाकरण है। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ये गुजरात से शुरू किया गया था। कौन सी बीमारी का संबंध निक्षय योजना से है? तो ये टीबी का है। आप लोग विज्ञापन में देखे होंगे। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य क्या है? तो ये कर्नाटक में होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेशनल हिस्ट्री के लेखक तो इसका कौन हो जाएगा? नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर प्लिनी हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, थोड़ा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। 63 नंबर पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरें में था। इसका संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से था? तो ये केरल में उगाया जाता है। एक गर्मा धान है, गर्मी के दिनों में केरल में उगाया जाता है। उसके बाद अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो ये भी उस समय का क्वेश्चन है। ट्राई से संबंधित है। उस करंट मिक्स करंट है, तो उस समय ट्राई चर्चा में था। ट्राई की स्थापना 1957 में होता है। ट्राई की स्थापना संसद के कानून द्वारा होता है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्रों को रेगुलेट करना है। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं और उस समय नए अध्यक्ष बने थे, इसीलिए इसको करंट में पूछ दिया गया था। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद नीरज चोपड़ा भाला फेंक से पहला गोल्ड मेडल कौन लाया था? अभिनव बिंद्रा। उसके बाद नीरज चोपड़ा सिंगल स्पर्धा में लाया। अब देखिए ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको मिलान कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सही आंसर। उसके बाद हिंद स्वराज, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था गांधी जी का कौन सा बुक है, वो पढ़ा था, वही यहाँ पे आ गया। इसीलिए कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन को सुनिए और जो हम फैक्ट बोलते हैं उसको लिखिए। खामसिन मिश्र के एक पवन है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मैथ है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 72 पर। जेपी पुल कहाँ है? तो ये घाघरा नदी सरयू नदी के किनारे है। ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। सार्क में कौन सा सदस्य है? तो उस समय सार्क चर्चा में था। सार्क में इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मारायूर सुर्खियों में था। एक जीआई टैग है, एक गुड़ का है। तो देख रहे हैं करंट का वेटेज भी अच्छा है। ये भी करंट से है, करंट का वेटेज अच्छा है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। इसका सही आंसर मिजोरम हो जाएगा। 30 से 32 क्वेश्चन आपको करंट देखने को मिलेगा। वेरीनाग झील झेलम नदी के तट पे है, झेलम नदी से निकलता है। अब है भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था।
हम बता रहे हैं। देखिए पिछला बार आया था कितना 1929 वाला और 1931 वाला, हम उस वीडियो में डिटेल से बताए थे कि दोनों में क्या हुआ, समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहा है, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये आपके सामने प्रमाणित हो रहा है, ठीक है। अवेयर कहाँ के है, तो ये यूएई और सऊदी अरब के बीच था पंछी, तो ये उस समय का करंट है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान होता है तो 10.5 होता है, समझिए। ये ब्रह्मोस से संबंधित था, उस समय का ये भी करंट था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, करंट भरमार है, मिल्कमैन भी करंट है। अब देखिए ये करंट नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है तो आपातकाल घोषित करने की, 1 मिनट, तो देखिए ऑप्शन ए पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्डिनेंस जारी करने, मतलब देखिए संसद के विश्राम काल में अध्यादेश जारी करने का, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति की अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी तो प्राक्कलन समिति का होता है, लोक लेखा समिति का विपक्षी दल का होता है। ये हम लोग आगे अच्छी तरह से पढ़े हैं। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो जनित्र हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, तो देखिए धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन। अगर धातु रहेगा तो इसका पारा हो जाएगा, सही आंसर पारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से शुरू किया गया, तो ये महाराष्ट्र से शुरू किया गया। देखिए करंट आपको 25 से ऊपर पार करने जा रहा है। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये देखिए ऊपर में हम डिस्कस किए और यही क्वेश्चन आ गया। हम आपको बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझिए। करंट है, देखिए ये भी करंट है। यूनाइटेड ब्लैक होल ये भी करंट था, उस समय स्टीफन हॉकिंस का मृत्यु हुआ था और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हीराकुंड बांध हम आगे बताए थे ना, भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर उड़ीसा में है। तो आप लोग डिस्कशन से समझ रहे हो कितना फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है, तो ये भी हम बताए थे स्वर्ण सिंह कमेटी पर, यानी पिछला जितना भी प्रीवियस ईयर है उसमें हम आपको 60 से 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। अब है देखिए सतही इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो उसको दाब बोलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो काराकोरम में है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे पीर पंजाल हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पीओके तक फैला हुआ है। पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा है, बर्निहाल, सिंथन दर्रा, ये सब पीर पंजाल में है। अब देखिए काली नदी को महाकाली, काली गंगा को शारदा भी कहते हैं, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। राजाराम मोहन राय इसका सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज कब किए थे, 1828। ये भी क्वेश्चन पूछता है 1828, ये भी डेट पूछ देगा आपको। आर्य समाज ये भी पूछेगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। इसका कब हुआ था, 1875 में। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। इसको ध्यान से और डिटेल में पढ़ लीजिएगा जाके लूसेंट में। एक क्वेश्चन और पूछता है, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर, बचपन का नाम मूल शंकर था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो ये 1845 और 46 में हुआ था। अब देखिए 1845 और 46 की बात है। अब देखिए उस समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल था, समझिए।
सिख राज का अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह थे। एक भी क्वेश्चन पूछा है, दिलीप सिंह, समझिए। उसके बाद 1846 में लाहौर संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया था। अब है सेकंड आंग्ला सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी था। सेकंड सिख आंग्ला युद्ध तो लॉर्ड डलहौजी, और प्रथम तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कहेगा तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, द्वितीय कहेगा तो कौन? लॉर्ड डलहौजी, समझिए। तो इतना फैक्ट था जो आज हम लोग डिस्कस किए। देखिए हम जो भी फैक्ट बोल रहे हैं वो 100% आपको प्रीवियस ईयर में, अगला प्रीवियस ईयर में मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर अगर आप लोग अच्छे से मन से एकदम टोटल क्वेश्चन रट जाते हैं तो आपको उसका एग्जामिनेशन में आप औरों से भिन्न होंगे, और आप जो एक कट ऑफ मार्क होगा उससे आप बहुत आगे होंगे, 20-25 नंबर आप आगे होंगे अगर आप प्रीवियस ईयर पे अच्छी तरह से काम कर लेते हैं तब। तो आज मेरे दृष्टि से इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।